बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर थर्ड ईयर, आज हमारे टाइम सीरीज़ के चैप्टर का जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड या फिर एनालाइजिंग द सेक्युलर ट्रेंड। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइम सीरीज़ में 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि डाटा को इन्फ्लुएंस करते हैं, डाटा पे इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें से जो पहला सबसे जो है कंपोनेंट है वो सेक्युलर ट्रेंड है, जो कि लॉन्ग टर्म और ब्रॉड मूवमेंट होती है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो उसकी एस्टिमेशन के मुतल्लिक है। ठीक है, उसको एस्टिमेशन कहें या एनालाइजिंग कहें, एनालाइजिंग द सेक्युलर ट्रेंड। आपके कोर्स में दो ही ट्रेंड्स कंपोनेंट्स को हम लोगों ने एस्टिमेट करना है या एनालाइज करना है, एक सेक्युलर और एक सीजनल वेरिएशंस को। सो एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड में हमारे पास क्या है? एज वन कंपोनेंट फोर्स दैट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y at any period of time is secular trend. Secular trend can be represented by a straight line or smooth curve. It is measured by following 4 methods. इसका एनालिसिस जो है वो इन 4 मेथड्स के थ्रू हो सकता है। ये हमने वन बाय वन पढ़नी है। नंबर 1 method of freehand curve, number 2 method of semi averages, number 3 method of moving averages and number 4 method of least square. ये आपका यूजली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम्स which are used for estimation of secular trend और analyzing the secular trend। तो ये names भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व है। सबसे रफ मेथड है, कम यूज़ होता है। ठीक है, इसकी जो एस्टिमेशन है वो कोई इतनी एक्यूरेट नहीं होती। एनी हाउ फिर भी एक रफ आइडिया लेने के लिए ये एक मेथड जो कि यूज़ किया जाता है। इसके मैं स्टेप्स आप लोगों को बता देती हूँ। समटाइम्स आपको आ सकता है कि राइट डाउन द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व विच इज़ यूज्ड। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व में ये किया जाता है कि द सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड बाय मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व बाय फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 ये है कि प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन टाइम सीरीज। हमने जो भी गिवन टाइम सीरीज हमें दी हुई है उसकी हमने हिस्टोग्राम बनानी है, यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे अपना जो है टाइम वेरिएबल लेना है और वाई एक्सिस पे जो भी हमें वाई की ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ दी हुई होंगी वो लेके हमने एक जो है वो लाइन चार्ट अपना तैयार कर लेना है, हिस्टोग्राम जिसे कहा जाता है। नंबर 2, कीपिंग इन व्यू द अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस ऑफ द ग्राफ, ड्रॉ अ फ्री हैंड और लाइन, freehand smooth curve or straight line through the histogram in a way such that it indicates the general trend of time series। दूसरे नंबर पे ये करना है कि हिस्टोग्राम को देखना है, अच्छे तरीके से गौर करना है कि उसमें किस तरह के अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी बन रही है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कर्व की फॉर्म सही रहेगी या कि स्ट्रेट लाइन की, उसको देखते हुए आपने उसकी जनरल टेंडेंसी जो है वो मालूम कर लेनी है और फिर वो जो है उसको ड्रॉ कर देना है उस लाइन को या कर्व को। Instead of locating the line by eye, looking at the graph, the average y bar of original values may be used as trend values y bar dash at the middle of the time period. Plot this average at the middle of the time period and the required trend line or curve should be drawn through this point। अब वो कहता है कि सिर्फ अपनी ही आई आप जजमेंट पे ना रहें, बल्कि अगर आप लोग दरमियान में उसका मीन जो है डाटा का वो उसको डॉट कर लें, पहले उसको निशान लगा लें और फिर उसके थ्रू अगर आप लोग गो थ्रू करवाएंगे अपनी लाइन या कर्व को तो वो बेहतर जो है वो अप्रॉक्सीमेशन होगी। रीड ऑफ द ट्रेंड वैल्यूज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन और कर्व। अब ये एक एग्जांपल है, ड्रा फ्री हैंड कर्व ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये डाटा था ईयर 1982 से लेकर 1992 तक। ठीक है, और इसमें साथ में वैल्यूज़ y दी हुई हैं 50, 36.5 एंड दिस एंड डैट। उसमें सबसे पहले मैंने ये किया है कि उसका मीन फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब हमने जब फ्री हैंड कर्व बनाना है तो स्टेप 1 ये है कि वाई एक्सिस पे इस डाटा का स्केल लिया है हमने जो डाटा गिवन है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम पीरियड आएगा 1982 से लेकर 1992 तक। उसके बाद 1982 पे हमारी वैल्यू है 50। ठीक है, ये 50 का डॉट है। फिर 1983 पे 36.5। ये सारी हम लोगों ने ये वाली जो है अपनी हिस्टोग्राम तैयार कर ली है। उसके बाद ये दरमियान में पॉइंट 39.9 का लगाया है ये मीन का। ठीक है, उसके बाद ये इसकी टेंडेंसी अप डाउनवर्ड जा रही